Hello friends, welcome to Easy Task with Saina. Today's topic is DMAS and board mask. बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास सीखने से पहले हम DMAS सीखेंगे. DMAS सीखने से हमारा बोर्ड मास हमारे लिए और भी इजी हो जाएगा और हम उसे बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज बोर्ड मास में भी DMAS का ही रूल अप्लाई होता है, बस ब्रैकेट ज़्यादा होते हैं उसमें. ये जानने से पहले DMAS क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम में ये कैसे आता है. अगर आपके सिलेबस में बोर्ड मास या DMAS है तो एग्ज़ाम में इस तरह के सम आएंगे, लाइक 22 + 8 डिवाइडेड बाय 3, लाइक दिस टाइप ऑफ. ओके, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर एग्ज़ाम टाइम में ऐसे सम्स आते हैं तो आप पहले क्या करते हैं, 22 + 8 डिवाइडेड बाय 3, राइट. बट ऐसे नहीं होगा. फर्स्ट डिवीज़न, ओके, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन. हम इसे और समझेंगे. बट अगर यह DMAS या बोर्ड मास आपके सिलेबस में होता है, ऐसा सम आता है तो आपको DMAS के रूल से करना है. ऐसे नहीं कि 22 + 8, ओके, जैसे हम करते हैं. दिस इज़ अ जम्बल वर्ड. हम इंग्लिश में सीख चुके हैं जम्बल वर्ड क्या होता है. वो ऐसे ही कुछ भी है, कोई लेटर्स आते हैं और हमें उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना रहता है. ऐसे ही फर्स्ट एडिशन है, देन डिवीज़न है, कुछ भी है, हमें इसे DMAS के रूल से एक मीनिंगफुल सम बनाना है, एक इक्वेशन बनाना है. ओके, तो अभी हम एक सम सॉल्व करके इसको समझेंगे ये क्या होता है. तो DMAS का फुल फॉर्म क्या होता है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट. ऐसे सम में हम फर्स्ट डिवीज़न करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन एडिशन करेंगे एंड देन सब्ट्रैक्शन करेंगे. चलिए फॉर अंडरस्टैंडिंग हम इस डिजिट को DMAS के अकॉर्डिंग से करते हैं. ओके, इसमें देखिए 22 + 8 × 10. अब इसमें D यानी डिवीज़न है. डिवीज़न का साइन कहीं दिख रहा है? नो, डिवीज़न का तो साइन ही नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, क्या ये सम रॉन्ग है? नो, हम डिवीज़न को स्किप कर देंगे. अगर कभी किसी इक्वेशन में DMAS में से कोई एक इक्वेशन नहीं होता है तो हम उसे स्किप करके आगे बढ़ते हैं. तो क्या यहाँ पे डिवीज़न है? नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे. M मीन्स मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, 8 × 10. अब हम 2 × 8 नहीं करेंगे, हम 8 × 10 ही करेंगे. ओके, तो 8 × 10 इज इक्वल टू, तो 10 × 8 इज इक्वल टू 8 × 10 इज इक्वल टू 80. तो आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 22 + 80. ओके, तो 22 + 80 कितना होता है, 102. तो आवर फाइनल आंसर इज 102. आई होप आपको DMAS समझ आ गया होगा. अब यहाँ पे हमारे पास S यानी सब्ट्रैक्शन भी नहीं था, तो हमने सब्ट्रैक्शन को भी स्किप कर दिया, राइट. हमने सब्ट्रैक्शन सॉल्व नहीं किया. तो अगर कुछ नहीं होता है तो हम उसको स्किप कर देते हैं. ओके, अब DMAS को याद रखने का एक स्मॉल ट्रिक है. जब भी आप अपने मदर एंड सिस्टर को एक ही लेटर में कुछ लेटर भेजते हैं तो हमारा फर्स्ट लाइन क्या होता है, डियर मदर एंड सिस्टर. यस, तो D फॉर डियर, M फॉर मदर, A फॉर एंड S फॉर सिस्टर. डियर मदर एंड सिस्टर. हम हर किसी का हम फर्स्ट वर्ड लेंगे. डियर में से D, मदर में से M, A एंड में से A एंड सिस्टर में से S. क्या बना हमारा, DMAS, DMAS, राइट. तो चलिए अब हम कुछ सम सॉल्व करते हैं. हमारा फर्स्ट सम क्या है, 84 डिवाइडेड बाय 7 + 12 - 3 × 6. ओके, तो अकॉर्डिंग टू DMAS हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी आवर सम. हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो हमारा सम ही होगा. तो मैं मेरे सम को दोबारा लिखूंगी. ओके, उसके बाद मैं लिखना शुरू करूँगी. तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिवीज़न अकॉर्डिंग टू D. तो डिवीज़न किसका करेंगे, 84 डिवाइडेड बाय 7. तो 84 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 12. तो 12 +
12 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6. ओके, देन हमें क्या करना है, m मीन्स मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन किसको करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 6. 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18. तो 12 प्लस 12 माइनस 18. नेक्स्ट हमें क्या करना है, एडिशन अकॉर्डिंग टू ए. तो एडिशन किसका, 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24 माइनस 18. Now 24 minus 18 is equal to 6. So our final answer is 6. Okay, now let's see another sum. Our another sum is 20 plus 16 divided by 2. इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट हम हमारे सम को दोबारा से लिखेंगे, राइट. ओके, देन हमें क्या करना है, हम फर्स्ट करेंगे डी फॉर डिवीजन. क्या डिवीजन है यहाँ पे, यस. 16 डिवाइडेड बाय 2 है, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8, राइट. तो 20 प्लस 8. ओके, देन हमें क्या करना है, m मल्टीप्लिकेशन. क्या मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, नो. देन हमें मल्टीप्लिकेशन को कट करके नेक्स्ट पे स्किप यानी एडिशन पे स्किप करना है. मल्टीप्लिकेशन को हम स्किप कर देंगे. तो एडिशन पे जंप करने के बाद 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28. क्या सब्ट्रैक्शन करना है, नो नीड. हमारा आंसर मिल गया है हमें. तो आवर आंसर इज फाइनल 28. नाउ लेट्स सी थर्ड सम. So our third sum is 28 minus 16 divided by 4. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट our first statement will be the sum. Yes. तो अब हमें क्या करना है, डिवीजन. क्या डिवीजन है, डी, यस. 16 divided by 4. 16 divided by 4 is equal to 4. Okay. 28 माइनस 4 4 जा 16. तो देन हमें क्या करना है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन को हमें करना है स्किप, राइट. तो हम 28 माइनस 4 करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है, 24. सो आवर फाइनल आंसर इज 24. फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. फ्रेंड्स, आई होप आपको DMAS समझ आया होगा, क्योंकि बोर्ड मास समझने के लिए DMAS समझना बहुत इजी होता है. तो मेरी नेक्स्ट वीडियो बोर्ड मास पे ही होगी. तब तक आप DMAS की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि बोर्ड मास आपके लिए बहुत इजी हो जाए और आप तुरंत सीख जाएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.